अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हिजाजी न्यूज अपडेट में खुश आमदीद। मैं बदर राजपूत। नाजरीन, भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजी और जंगी जुनून के तनाजर में मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती की रैली लियाकत रोड से फवारा चौक तक निकाली गई। रैली की शुरा ने हाथों में बैनर्स और कतबे उठा रखे थे और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने वाज़ेह कहा कि अगर भारत ने हमला करने की हमाकत की तो हम अपनी अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनका कहना था कि 65 की जंग में अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े थे और आज भी हम इसी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा करेंगे। हम दफाए वतन के लिए सीसा पलाई हुई दीवार हैं जो किसी भी जहारियत से निपटने के लिए अफवाज पाकिस्तान से 2 कदम आगे मौजूद होंगे। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि तलबा की फौजी ट्रेनिंग का बाकायदा एहतमाम किया जाए। जिस तरह फलस्तीन के लिए पूरा मुल्क बंद किया, इसी तरह दफाए वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। इनका मजीद कहना था कि हम अफवाज पाकिस्तान के हर अवल दस्ता बनने के लिए हम वक्त तैयार हैं और वक्त आने पर इसका अमली मुजाहरा भी करेंगे। इस रैली से खिताब करते हुए मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शेख अब्दुल वहीद का कहना था कि पाकिस्तान एटमी मुल्क है, अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो इसकी आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। और सुन लो मोदी, अफवाज पाकिस्तानी तो अकेले नहीं लड़ेगी। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम उससे शुरू करेंगे। पाकिस्तान और आजादी किसी से पूछ रही है, किसी बेकार से पूछो कि घर क्या कीमत क्या होती है। आजादी किससे पूछ रही है तो किसी गुलाम से पूछो, किसी कैदी से पूछो आजादी क्या होती है। आज हम आजाद हैं, आजाद मर तो सकते हैं, कैदी नहीं हो सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुने, आजाद कश्मीर में इंडिया ने 7.5 लाख अफवाज जमा की हुई है, जबकि हमारे पाकिस्तान की तले रहना अफवाज पूरे पाकिस्तान में 8 लाख है। और शर्म आनी चाहिए, 7.5 लाख अफवाज के बावजूद तेरा टेलीग्राम हो गया, तेरी ईद से ईद बच गई। सुनो, ये स्ट्रेटजी करने वाले 26 फरवरी 2019 को भी बालाकोट में जारी एयर स्ट्राइक किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहम्मद रसूल। मेरा रिश्ता क्या? ईदों से रिश्ता क्या? उस पे ईद से रिश्ता क्या? दुनिया के मुसलमानों से रिश्ता क्या? मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? उसके एक ही दिन बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिवॉल्ट कर दिया। कहाँ है अभी आनंद? कहाँ गया जिसको हमने मार गिराया? और आपको गैरत दिलाने के लिए, मोदी को, हिंदुस्तान को गैरत दिलाने के लिए 1 मार्च को उनके हवाले कर दिया। जाओ जाओ, अपना कुत्ता भौंकने के लिए अपने पास रखो। अब आते हैं एयर स्ट्रेटेजी पे मार हुई, अब वाटर स्ट्रेटेजी पे आ गया है। वो वाटर स्ट्रेटेजी
में। यहाँ पर बहुत से लोग होंगे 1960 में वो बेचारे पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त मुआहदा किया था, सिंतोस मुआहदा 1960 में हुआ। आज क्या तकलीफ हुई सुनो, तेरे इस इक़दाम पे हमारी अफ़वाज पाकिस्तान डट गई है और अवाम पाकिस्तान उससे अगले कदम पे है। 25 करोड़ अवाम में उसका खून होगा, फिर हमारे अफ़वाज पाकिस्तान पे तुम्हारी आंख आने देंगे। मेरे अहले ईमान को एक आज क्या देखो, मेरे उलमा यहाँ खड़े हैं। आज इंडिया के खिलाफ जंगे तबूक है। ये जंगे तबूक उस जंगे तबूक का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें कुरान पाक में सूरह तौबा 81 आयत कहा जो इसमें जबल नहीं होगा वो मुनाफिक होगा। आज इस पाकिस्तान को बचाने के लिए जो पाकिस्तानी इसमें शामिल नहीं होगा वो मुनाफिक होगा। एक हुए थे बना पाकिस्तान, एक रहेंगे बचेगा पाकिस्तान। हम जिंदा कौम हैं, इस वतन ये वतन हमारा है, हम हैं पासवान इसके। बोलो कौन कौन पासवान नहीं है इस वतन का? हाथ पकड़े, वतन पाकिस्तान के लिए पासवान बन जाओ। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। आज इस रैली के लिए मैं मीडिया का इंतहाई मशहूर हूँ। मैं तमाम इंतजामिया का, डिप्टी कमिश्नर साहब का, हमारी सीपीओ साहब, हमारी लोकल इंतजामिया, हमारी डीएसपी साहब, हमारा थाना सिटी, हमारी ट्रैफिक पुलिस मैडम बीनी साहबा, डीएसपी साहबा इस बात के मुस्तहिक हैं कि उन्हें भी खराज अकीदत पेश किया जाए। वो हमारे साथ इस माइक पे तो नहीं थे, लेकिन हमारा हौसला बुलंद करने के लिए शाना बशाना थे। वो भी पाकिस्तानी है, खून उनका भी सफेद है, वो भी अपना खून पेश करने के लिए तैयार है। और आखिरी मर्तबा आखिर बात करता चलूं, अफ़वाज पाकिस्तान हमारा जहां आपका पसीना लगेगा वहां हमारा खून बहेगा। एक जो बहुत से सोशल मीडिया के लोग दूसरी पार्टियों के बेशुमार बहुत सा कीचड़ उछालते थे, आज पाकिस्तान बुला रहा है। वो सब अपने सोशल मीडिया को मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करो। बचाओ पाकिस्तान को। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो दुनिया नहीं। ये पैगाम तक जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान नहीं तो दुनिया नहीं। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। पाकिस्तान मेरा ईमान है, पाकिस्तान मेरी पहचान है, पाकिस्तान मेरा उन्वान है, पाकिस्तान मेरा सामान है, पाकिस्तान मेरी गुफ्तार है। जो सफेद निशान है
ये निशान अक़लीतों के लिए है। सिर्फ हम मुसलमान ही इस पाकिस्तान के लिए नहीं। आज हमारे साथ शाहिद रजा पादरी साहब भी मौजूद हैं। ये 1 मिनट के लिए इस पाकिस्तान के लिए अपने जज्बात का ख्याल इज़हार करेंगे। आपके बाबरकत नाम से जो हम सब का अभी नासिर है, मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त भी मसीही कौम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े थे। हिंदू कहते थे जब वोट पोलिंग हो रहे थे तो वो कहते थे कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसे देंगे कब्रिस्तान। लेकिन हमारे लीडर ने कहा सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान का जरूरत है, हम सब एक हैं। इस सब सलाली परचम के साथ हम एक हैं। हम सब वादा कर रहे थे लड़ांगे, बोलो लड़ांगे, लड़ांगे, मरेंगे। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। और इसके साथ साथ मुफ्ती रियाज साहब का अंजुमन का जनाब अकबरोड की तरफ से खुशामदीद और शेख जमान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाह। हमारे हम वतनों, इंडिया ने ये जो जारियत की है वो पानी बंद करके समझता है कि वो हमें डरा देगा, वो झुका देगा। अगर तुमने पानी बंद किए तो हम तुम्हारे दिलों में खून बहा। कल पर ये जो आज यहाँ पर हम जो बहुत बड़ा जुलूस लेकर आए हैं, आप देखें ये लोगों का पाक फौज के साथ, पाकिस्तान के साथ, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार है। और हम लोग अपनी पाक फौज के निशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, आप अवाम जिंदाबाद। मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती रियाज साहब से गुजारिश करूंगा दुआएं जो आँख इसकी तरफ देखे ए अल्लाह उस आँख को फोड़ दे, जो हाथ इसकी तरफ बढ़ते हैं ए अल्लाह उन हाथों को तोड़ दे। ए अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमा। और जो इसको इस पर हमला करने, हमाकत करना चाहते हैं ए अल्लाह उनके मंसूबों को नाकाम फरमा। ए अल्लाह उनको जिंदाबाद, जिंदाबाद।